यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और पुनः गुजारिश है मेरी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और उसके बाद लोगों में आगे भेजें। आज हम बात करेंगे नितिन गडकरी की और उनके बयान की कि किसी को इस्तेमाल कर फेंकना ठीक नहीं है। जब से ये बयान आया है नितिन गडकरी का, बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो पहले तो मैं नितिन गडकरी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति एक अकेला नेता है जिसकी पहचान अपने काम से है, चाहे उन्हें परिवहन में लगाया जाए, चाहे रोड बनाने में लगाया जाए। जो भी विभाग उन्हें दिया जाता है, वो उस विभाग में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। सड़क बनाने में भी उन्होंने देखा होगा, नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और आज जो बात होती है, चाहे वो हाईवे की बात हो, चाहे परिवहन में नए-नए प्रयोग, इथेनॉल में का प्रयोग मिलाकर उसको चलाना, नई टेक्नोलॉजी लाना और जो उनके प्लान हैं परिवहन में, वो यहां तक प्लान किया है उन्होंने कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक इलेक्ट्रिक कॉरिडोर, जिस तरीके से ट्रेन चलती हैं बिजली से, उस तरीके से बस और ट्रक भी चलाए जा सकते हैं, जिससे बहुत सारा डीजल और पेट्रोल की बचत होगी, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारी आय का बहुत बड़ा स्रोत कहीं ना कहीं ऑयल इंपोर्ट करने में, तेल खरीदने में खर्च होता है। अगर हम तेल का खर्चा कम कर लेते हैं तो इस पैसे को देश के विकास में, दूसरी परियोजनाओं में लगाया जा सकता है और उसको बड़ा तेजी के साथ और सिस्टमैटिक तरीके से नितिन गडकरी काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि समय समय पर उनके बयानों से विवाद या बहुत सारी बातें तूल पकड़ लेती हैं। पीछे देखेंगे आप, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी बहुत सारी इसी तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी। जब उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी, तब कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का कद घटाया गया है और देवेंद्र फडणवीस को कमजोर किया गया है। लेकिन बीजेपी का जो भी फैसला होता है वो चौंकाने वाला होता है। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में उनको लेकर कहीं ना कहीं जो एक शंकाएं थी उन सबको निर्मूल साबित किया और जो लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे, उन सब अटकलों पर विराम लगा और नितिन गडकरी जैसा नेता, उसके ऊपर अटकलें लगाना और उन पर कहीं शक जाहिर करना, मैं समझता हूं बेमानी होगा। आज की राजनीति में ऐसे राजनेता, ऐसे मंत्री बहुत कम मिलते हैं जो कि जहां भी लगा दो, कोई भी विभाग उन्हें दे दो, उसी विभाग में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। मैं नहीं कहता, आंकड़े गवाह हैं। जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता और जो उनका व्यवहार है सत्ता पक्ष के साथ, अपनी पार्टी के साथ और विपक्ष के साथ, उनके संबंध बड़े मधुर, व्यक्तित्व सरल व्यक्तित्व, कोई भी चला जाए सबके साथ उसी सहजता के साथ वो अपनी बात रखते हैं और उनकी पहचान भी उनके व्यवहार में और उनकी बातों में दिखती है। वो एक इस तरह का व्यक्तित्व और इस तरह के नेता मैं कहता हूं सभी पार्टियों में होने चाहिए और नितिन गडकरी के व्यवहार से बाकी नेताओं को भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि विपक्ष के साथ किस तरीके से व्यवहार या किस तरीके का आचरण करना चाहिए। वो एक काबिले तारीफ है। संसदीय बोर्ड से जब बाहर किए गए हैं, उसके बाद मैं देख रहा हूं
कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी शंकाएं जाहिर की जा रही हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है, क्या अब नितिन गडकरी राजनीति से दूरी बना लेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे? इस तरह की जो चर्चाएं हैं और जो कयास हैं, वो मेरे गले नहीं उतरते हैं। वो एक अच्छे राजनेता हैं और काम करने का उनके अंदर जज्बा है। जज्बा शब्द में इसलिए यूज किया कि देखिए, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट अर्श फर्श से लेके अर्श तक ले जाना नितिन गडकरी जी से सीखा जा सकता है। और जिस तरीके से काम ही उनकी पहचान है, तो हर राजनेता को काम की ओर फोकस करना चाहिए। काम के द्वारा ही अपनी पहचान जनता में कायम करनी चाहिए और जनता ऐसे राजनेताओं को अपने सर आंखों पर बिठाती है। अगर कभी ऐसा वक्त आता है कि बीजेपी को एक साझा उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद का चेहरा अगर जरूरत पड़ी, तो मैं समझता हूं नितिन गडकरी पीएम फेस भी हो सकते हैं। उनके नाम पर विपक्ष के कई नेता, कई दल सहमति दे सकते हैं। इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र में मैं समझता हूं मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति दुराभाव नहीं होना चाहिए। ये नितिन गडकरी के व्यवहार से हम सबको सीखना चाहिए। और जैसा कि बीजेपी अपने हर फैसले से चौंकाती है, चाहे वो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो, चाहे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हो, जो जिन नामों के कयास लगाए जा रहे थे उससे इतर उन्होंने कैंडिडेट देकर सबको चौंकाया है। और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया देवेंद्र फडणवीस का कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो लोग दिलचस्पी रखते हैं या जानते हैं, तो जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारी चर्चाएं चली थी, लेकिन सब निर्मूल साबित हुई। अब जो नितिन गडकरी जी के बारे में जो भी चल रहा है, ये भी हाँ, ये जरूर मानूंगा कि वो स्पष्टवादी हैं। जब भी उनके दिमाग में कोई बात आती है, तो अपनी बात को वो किसी भी मंच से बड़े सहज ढंग से रख देते हैं। उसके पीछे उनका कोई मंतव्य नहीं होता है। हम उसमें कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश, जो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकारिता है, वो उसमें बहुत कुछ ढूंढने की, कयास लगाने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी का जो फैसला होता है, मैं फिर कहूंगा, वो चौंकाने वाला होता है। आज हम जो कयास लगा रहे हैं, जिस तरीके से कि भी उन्होंने एक बयान से सिर्फ कि किसी को इस्तेमाल कर फेंकना ठीक नहीं है, इसको अन्यथा न लें। वो उन्होंने सहज भाव से अपनी बात रखी है और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इतने कद्दावर और कर्मठशील व्यक्तित्व को अपनी पार्टी से अलग करे या इस तरह का कोई हौसला भी दिखाए। रहा समय समय पर वक्त की जरूरत के हिसाब से बहुत सारी इस तरह की मजबूरियां और फैसले लिए जाते हैं जो पार्टी हित में होते हैं, चाहे वो संसदीय बोर्ड हो या कोई दूसरा फैसला हो। उस तरह के फैसले पार्टी का इंटरनल मामला होता है और पार्टियां लेने के लिए बाध्य होती हैं। इसी के साथ मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।